हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 25, जो आपकी 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, यानी कि कल की सोमवार की वर्कशीट है। इसके अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो पढ़ेंगे। उसमें दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट है ना, ये बहुत ज़्यादा धुंधली जो है आई है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए इसका जो मटीरियल था ना सारा निकाल के पता करके आपको नोट्स के थ्रू जो है या मैंने जो है वो लिखा है। तो यहाँ पे ना जो था कि देखो, आप गूगल मैप यूज़ करते हो ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया कि गूगल मैप में क्या होता है, दो जगह के बीच की दूरी आपको बता देते हैं। आप लोकेशन भरते हो और आपसे वो दूरी कितने किलोमीटर की है वो आपको बता देता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो जो जीपीएस हमारा होता है ना, ठीक है, देशांतर और अक्षांतर जो अक्षांश स्थिति है, ठीक है, देशांतर और अक्षांश आप एसएस में पढ़ते हो, ठीक है। उस स्थान के लेके यानी कि ऐसे होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे होता है, तो वो क्या करता है, हर एक जगह पे जाके देखता है, ठीक है, हर एक साइड से उसकी दूरी को मापता है और उसके बाद में उसको जो है वो आपको बता देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की ये आपको दूरी दिखाई गई है, तो यही है। तो ये मतलब है कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है कि कैसे वो दूरी जो है वो निकाली जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्देशांक जो ज्यामिति होती है वह क्या होती है, ठीक है। ये वर्कशीट के अंदर का ही मटेरियल है, वो धुंधली है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, वह गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। यानी कि समतल यानी कि किसी एक तल के ऊपर कोई भी जो हमारे पास बिंदु होता है, यानी कि ऐसे कोई भी किसी भी जगह के ऊपर ऐसे ये लाइन पड़ी है, या आप कह दो कि यहाँ पे ये कोई चीज़ पड़ी है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें दो जो संख्याएं है ना, यानी कि जो जोड़ा है वो चाहिए होगा। जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है उसे दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, दो बिंदु निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। सो आगे आप पढ़ते जाओ, वैसे वैसे आपको समझ आएगा। जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। जब हमें निर्देशांक नहीं पता होते तो हम उसकी जगह पे एक्स और वाई लिख देते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होती है, मैं आपको नीचे बताती हूँ क्या होता है। जिसमें से जो एक्स होता है उसको अबसीसा कहा जाता है और वाई जो है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है आपने, एक्स को अबसीसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स से हमें पता चलता है कि कोई बिंदु तल से कितनी दाईं तरफ कितनी दूर है, ठीक है। एक्स से हमें बताएगा कि दाईं तरफ कितनी दूर है, यानी कि राइट हैंड साइड पे, और वाई हमें बताता है कि कितनी ऊंचाई के ऊपर वो चीज़ है, ठीक है। आप मतलब एक तो जमीन से कितना राइट साइड पे वो कहाँ पे पड़ा वो बताएगा, और जमीन से कितना ऊंचा है वो बताएगा वाई आपको, ठीक है। तो उसके लिए ये आप डायग्राम देखिए। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन में क्या होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। इधर आप क्या लेते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो, और इधर आप क्या लेते हो, नेगेटिव इंटीजर्स लेते हो। वही सेम चीज़ है, ये एक्स है और इसी के साथ एक्स एक्सिस थी, और इसी के साथ हम एक और ले लेते हैं, इसको बोल दिया जाता है वाई। इसमें भी क्या होता है कि जो नीचे वाला होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और ऊपर वाला जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है, ये वाला जो एक्स होता है इसको बोलते हैं अबसीसा, और ये जो वाई होता है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, इसकी स्थिति बताने के लिए हमें एक्स को भी पता होना चाहिए और वाई भी पता होना चाहिए, दोनों पता होनी चाहिए। एक्स हमें बता रहा है कि ये राइट साइड पे कितनी दूरी पे है, और वाई हमें बता रहा है कि ये कितनी हाइट के ऊपर है, ठीक है, कितनी ऊंचाई के ऊपर है। ये चीज़ आपने याद रखी। ये जो भाग होता है इसको ओरिजिन कहा जाता है, केंद्रक बिंदु जिसको बोला जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो अब इसने इसकी दूरी निकाली, देखो 20 और 15। 20 और 15 कैसे लिखा, ए की दूरी आएगी हमारे पास, ए एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब एक्स में देखो ये कहाँ पे पड़ा है, ये 20 के ऊपर पड़ा है, तो एक्स की जगह पे 20 लिख दो, तो ए 20 बन गया, ठीक है। और वाई की जगह पे क्या लिख दो, 15 लिख दो, तो ये 15 बन गया, ठीक है। ऐसे लिखना होता है। अब एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये वाला जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा, ठीक है, और इसको चौथा। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ दो रेखाएं हैं। जो एक रेखा जो वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है, वह एक्स अक्ष कहलाती है, और जो रेखा अनुप्रस्थ यानी कि दाएं से बाएं तरफ है वह वाई का, उसे वाई का अक्ष कहा जाता है, ठीक है। उल्टा होता है, अक्ष में जब लेते हो ना तो एक्स वाली की बात करते हो तो वाई का अक्ष होता है, और वाई वाली की बात करते हो तो एक्स का अक्ष होता है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु ए दिया गया है, वह उसकी दो संख्याएं लिखी गई है, 20 और 25। अभी मैंने बताया इन दो संख्याओं से उस बिंदु की स्थिति का पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वह संख्याएं एक्स वाई के रूप में है। हम जानते हैं कि जो संख्या पहले लिखी जाती है वो एक्स होती है, जिसको अबसीसा कहते हैं, और जो वाई होती है वो ऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखी जाती है, ठीक है।
अब ये है कि हमने ये क्यों पढ़ा, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसे पढ़ने की। तो पहला है कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का हम जो है उसे हम निर्देशांक का प्रयोग करके क्या निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु था उसका समीकरण निकाल सकते हैं, एक रेखा समांतर है या लंब है या इसका निर्धारण किया जा सकता है कि वो समांतर चल रही है या 90 डिग्री पर पड़ी है, वो निकाल सकते हो। किसी रेखा का जो है जो आपका मध्य बिंदु है वो निकाल सकते हो, यानी कि बीच वाला पॉइंट जिसको बोलते हो। ऊपर दिए गए प्रयोग तभी हो सकते हैं जब हमें दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक पता हो, यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम उन बिंदुओं के निर्देशांक नहीं जानते तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम 3 चीजें निकालते हैं, दूरी, मध्य बिंदु, समांतर या लंब, 3 चीजें। आज हम जो करने वाले हैं उसमें हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने बताना है कि निम्न जो आपको कथन दिए हुए हैं वो सही है या गलत है। तो एक्स निर्देशांक कोटि वह वाई निर्देशांक भुज कहलाता है, नहीं। एक्स निर्देशांक जो है मैंने अभी बताया आपको, जो अबसीसा कहलाता है, और अबसीसा को हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। अबसीसा जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है भुज, भुजा, यानी कि आपकी लेफ्ट और राइट जो आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती है ना, लेफ्ट और राइट आपके, ठीक है। लेफ्ट और राइट में और कोई चीज़ तो नहीं होती, तो आप इसको याद रखोगे कि लेफ्ट और राइट में कौन जाता है, एक्स जाती है, तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। अब कोटि को कैसे याद रखोगे, वाई क्या बताता है, ऊंचाई, और ऊंची क्या होती है, चोटी, पर्वत की चोटी, पहाड़ की चोटी, तो वाई से कोटि, ठीक है। तो अब देखो इसने दिया है कि एक्स कोटि है और वाई निर्देशांक भुज है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि x हमारा जो है वो भुज है और y जो है वो कोटि है। लेफ्ट और राइट हमारी भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो वो भुज है, ऊंची पहाड़ की चोटी होती है, तो y जो है वो कोटि है, क्योंकि ऊंचाई जो है वो y बताता है हमें, ठीक है। बिंदु में बाएं और अक्ष कक्ष पर स्थित बिंदु जो है हमारे पास, ठीक है, जो मूल रूप से जिसकी जो बिंदु है उससे 4 इकाई दूरी के ऊपर है। कोई एक बिंदु है जो अक्ष कक्ष के ऊपर स्थित है, जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है, उसका निर्देशांक आपने बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन, इसमें ना बाईं तरफ मैंने लिखा नहीं है, आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेना, क्वेश्चन में आपको बाईं तरफ दिया हुआ है, ठीक है, बाईं तरफ दिया। तो बाईं के अंदर आप क्या करोगे, देखो दाएं और बाएं जाना है, तो बाईं में देखो हमने क्या किया था, ऊपर वाली फिगर में जाके देखो, ये है दायां, ये दायां हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है, यानी कि लेफ्ट साइड, ये बायां है। तो बाएं में क्या चल रहा है, माइनस माइनस चल रहा है ना, तो माइनस उसने हमें बोला कि 4 0 होगी, पर इधर तो माइनस आ रहा है, यानी कि -4 0 होगी, तो वो वाला भी गलत हो गया ना। हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है, ये देखो कि मूल बिंदु के बाएं और x कक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है, उसका बिंदु निर्देशांक 4 0 होगा। बाईं तरफ क्या होता है, माइनस का हो जाता है x, ये देखो बाईं तरफ x माइनस का है, नीचे की तरफ y माइनस का है, ठीक है। तो हमारे पास जो निर्देशांक आएगा, ठीक है, बाएं की ओर लिखा हुआ है, सॉरी बाएं की ओर, तो -4 0 आएगा, 4 0 नहीं, -4 0 आएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद में हमने बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं जिसको दूरी सूत्र कहा जाता है, ठीक है, दूरी सूत्र कहा जाता है। यह दूरी सूत्र होता है हमारे पास, किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है, मान लो a और b के बीच में, तो हमारा फार्मूला होता है x2 - x1 + y2 - y1। अब आप बोलोगे कि x2 क्या है और y2 क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जो a होता है ना, या PQ कुछ भी होता है, जो पहला पॉइंट होता है, ठीक है, पहला जो हमारे पास होता है वो x1 और y1 से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा b होता है, चाहे PQ होता है, तो दूसरे के अंदर होते हैं हमारे पास x2 और y2, ठीक है, x2 और y2, क्लियर, x2 और y2 होते हैं दूसरे में हमारे पास, ठीक है। तीसरा आएगा तो x3 y3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है वो x1 y1, दूसरा x2 y2 है। तो यहाँ पे x1 कितना है 3, y1 कितना है 2, x2 कितना है 6 और y2 कितना है 6, ठीक है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या बोलता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका हमने अंडर रूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में x कितना दिया हुआ है, x2 हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। x2 की जो वैल्यू है, x2 जो है वो हमारे पास 6 है, x1 जो है वो हमारे पास 3 है, y2 जो है वो हमारे पास 6 है, और y1 जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 6 - 3 का
वर्ग निकाला प्लस 6 माइनस 2 का वर्ग निकाला और वर्गमूल ले लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आया 6 माइनस 3, ये मैंने ना थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर और 6 माइनस 4 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, तो 25 का वर्गमूल, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या आएगा, जब अंडर रूट में से निकालोगे स्क्वायर रूट में से तो वो आएगा 5, तो ए बी कितना आ गया 5, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में 5 यूनिट्स की, 5 इकाई की दूरी है। अब वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको दिया हो। अगला दिया है 6 0 0 और 6 1, ठीक है। तो अब हमने ए को मान लिया 0 0 और बी को मान लिया हमने 6 1। ए के अंदर क्या होते हैं x1 y1, ठीक है, और बी के अंदर क्या होते हैं x2 y2, ठीक है, क्लियर। तो x2 हमारे पास यहाँ पे 6 है, y2 हमारे पास 1 है, x1 और y1 दोनों 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल लिया हमने, इनका वर्ग करके वर्गमूल ले लिया ऊपर से। अब 6 में से 0 गए 6 ही आएगा, 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, तो 36 प्लस 1 कितने हो गए 37, तो ये आ गया अंडर रूट यानी कि वर्गमूल में 37 अंडर रूट 37 आंसर, ठीक है। उसके बाद में -6 व माइनस 6 0 और 4 0, वही आप दूरी सूत्र लगाओगे यहाँ पे 6 माइनस का 6, 4 माइनस का 4 और 0 माइनस 0, ये तो खत्म है, इसको तो लेना ही नहीं है, ये तो गया। उसके बाद में बचा क्या, ये देखो माइनस क्या होता है प्लस, माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 प्लस 4 बन गया, 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 10 का स्क्वायर। अब इससे ये कट हो जाता है कई बार, तो सीधा ही आंसर 10 आ जाता है। अगर आपको ये नहीं आता तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल जब लोगे अंडर रूट में से निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 10, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मान y का वह मान ज्ञात कीजिए, हमने y की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। कीजिए बिंदु, हमें p और q दिए हैं, देखो ये x1 है ये y1 है, ठीक है, सीधा सा निकाल लो, और ये x2 है और ये y2 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है देखो 2, y1 की वैल्यू कितनी है देखो 10, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है y। दूरी सूत्र लो, ठीक है। अब आपको ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ना, जैसे हमने पीछे ए बी लिया था, उस ए बी की वैल्यू दी है, यहाँ पे पी और क्यू है तो पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 10। दूरी सूत्र लगाओ, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ली वर्गमूल लिया, तो 10 माइनस 2 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, वाई माइनस का 3 क्या बन जाएगा वाई प्लस 3 का पूरे का वर्ग। ये क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं ना, ये y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2y और 3, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 10 आ गया। दोनों का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का वर्ग यानी कि दोनों साइड वर्ग कर लेंगे, दोनों साइड, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड स्क्वायर करने से ये वर्गमूल खत्म हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ गया, वर्ग किया तो 10 का वर्ग किसके बराबर होता है 100 के बराबर, ये बन गया। अब 100 में से 64 माइनस कर दो, 100 में से कितने माइनस कर दिए 64 माइनस कर दो, ठीक है, जितना बचेगा और 9 भी माइनस कर दो, या क्या करो 64 और 9 कितने हो गए 73, ठीक है। 100 में से 73 गए, कितने बच गए 27 बच गए, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा 100 में से 27 गए, सॉरी 73 गए, कितने बच गए 27, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 बन गया इधर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो सॉल्व करनी आती है, जो ax का स्क्वायर प्लस by प्लस c, फैक्टर बना लो यहाँ पे। जब फैक्टर्स बनाओगे इसके, ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो y प्लस 9 आ गया, एक माइनस का 3 y प्लस 9 आ गया, ठीक है, तो y प्लस 9 और y -3, ये दो आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है, ये दो आंसर आ गए ना। अब इसको लिखा गया है। अब इसको करते कैसे हैं, देखो ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिसका मल्टीप्लाई 27 हो और प्लस उनको करें तो 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस जो भी करे, ठीक है, तो 6 आना चाहिए, और दोनों को गुणा करें तो 27 आना चाहिए, वो है हमारे पास 9 और 3 कर दिया। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ तक बन गया। अब पहले क्या करो, y
प्लस 9 को 0 के बराबर रखो, यहाँ से y माइनस 9 आ जाएगा। फिर y प्लस 3 को 0 के बराबर रखो, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर चेक करनी है अपनी वैल्यू तो इसमें y रख दो, इसमें y की दोनों वैल्यूज रख के देखो, जिससे आंसर आपका 10 आ गया, 10 बराबर 10, यानी कि दाईं साइड वाला और बाईं साइड वाले दोनों बराबर आ गए, 10 बराबर 10, वो आपका उत्तर सही होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको उत्तर चेक करना पड़ेगा, अपना दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 25 कक्षा 10 के लिए मैथ की। ठीक है, तो इसके आंसर आप यहाँ से पोज कर करके नोट कर लो, मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो।